जनपद संभल में हाथरस घटना के पीड़ितों के परिजनों को चेक बांटने पहुंचे सपा के बदायूं सांसद। हाथरस में हुई दुखद घटना के पीड़ितों के परिजनों को समाजवादी पार्टी द्वारा दी जा रही सहायता राशि के चेक वितरित करने के लिए आज जनपद संभल में बदायूं से समाजवादी पार्टी के युवा सांसद आदित्य यादव पहुंचे और पीड़ित परिजनों को 1-1 लाख रुपए के चेक वितरण किया। इस विषय में मीडिया से वार्ता करते हुए समाजवादी पार्टी के बदायूं सांसद आदित्य यादव ने कहा कि घटना में अपने परिजनों को खोने वाले पीड़ित परिजनों को समाजवादी पार्टी की ओर से 1-1 लाख रुपए के चेक वितरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में शासन और प्रशासन की पूर्णतया नाकामी थी। जब प्रशासन को मालूम था कि यहां पर इतनी संख्या में लोग पहुंचेंगे तो उन्हें पुख्ता इंतजाम करने चाहिए थे। वहीं पश्चिम बंगाल की घटना पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले में जल्द से जल्द सख्त कदम उठाने चाहिए। देखिए, आज समाजवादी पार्टी की तरफ से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से आदेश हुआ था, एक कमेटी बनी थी जिसके तहत हम सभी लोगों को उन परिजनों से जिन्होंने अपनों को खोया था हाथरस के कांड में, उन सबसे मुलाकात करनी थी। और पार्टी की तरफ से जो निर्देश हुआ था कि 1 लाख रुपए की धनराशि से परिवार की मदद करने का बात हुई थी, तो उसी को हम लोग चेक देने के लिए हम लोग सबके परिजनों के घर तक गए थे, जिसमें मैं खुद बदायूं से था और जियाउर रहमान साहब जो कि संभल से सांसद हैं वो थे, राज्यसभा सांसद हमारे जावेद अली खान साहब थे, और साथ ही साथ इकबाल महमूद साहब जो विधायक हैं, आप भी हम लोग के साथ। और एक बड़ी कमेटी थी जिसमें हमारे दोनों जिले संभल के और साथ ही साथ बदायूं के जिला अध्यक्ष और सभी पूर्व विधायक तक इसमें शामिल रहे, और हम लोगों ने जाके चेक दिए और परिवार को भी भरोसा दिलाया कि उन लोगों के साथ हर मोड़ पे हम लोग खड़े रहेंगे। दोनों जिले में कितने लोगों को चेक बांटा? दोनों जगह मिला के लगभग 6 परिवारों को हम लोगों ने चेक दिए हैं, और कोशिश यही रही है कि चेक के साथ साथ एक सहानुभूति का संदेश भी लोगों तक हम लोग पहुंचा सकें। बांग्लादेश में कोलकाता में इतनी बड़ी घटना हुई, लगातार इंटरनेशनल संस्थाएं उसका विरोध कर रही हैं, क्या कारण है समाजवादी पार्टी अब तक? देखिए, ये इंटरनेशनल मामले हैं, जहां तक इसकी बात है इसमें तो सरकार को जवाब देना चाहिए। सरकार ने क्या जवाब दिए, क्या संतोषजनक जवाब दिए हैं, लोगों की क्या मदद हो रही है, बांग्लादेश से लेके वेस्ट बंगाल की जो इश्यूज हैं क्या उनको एड्रेस किया जा रहा है, चाहे वो वेस्ट बंगाल की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, क्या इन इश्यूज को एड्रेस कर पाए, ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब आने चाहिए। मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी आज विपक्ष में है। हम लोग जो सरकार गलती कर रही है या कहीं पीछे छूट रही है उनको उठा सकते हैं, बाकी उन लोगों की सहायता क्या सरकार कर सकती है ये तो सरकार स्वयं ही बताएगी। हाथरस की घटना थी, माफ कीजिएगा, हाथरस की जो घटना थी उसे किस नजर से देखते हैं? देखिए, हाथरस की जो घटना हुई थी निश्चित तौर पे सरकार की और प्रशासन की तरफ से ये लापरवाही थी। जब आपको पता था कि इतने बड़े नंबर्स के अंदर हुजूम एक आने वाला है, तो प्रशासन को तैयारी करनी चाहिए थी कि अगर मान लीजिए कहीं भी भगदड़ होती है, स्टैम्पिड होती है, ऐसी आशंकाएं होती हैं, तो उसमें प्रदेश उसको कंट्रोल कर सके। कहीं भी कंट्रोल नहीं कर पाई। निश्चित तौर पे मैं इतना कह सकता हूं कि सरकार की और प्रशासन की इसमें कुताही रही। सारे डॉक्टर हड़ताल पर हैं। देखिए, कोलकाता को लेकर जो सभी डॉक्टर्स इस समय हड़ताल पर हैं, मैं ये कह सकता हूं कि ये बहुत ही भयावह घटना थी। सरकार को इसके ऊपर राजनीति करने से अच्छा है कि दोषियों को सजा मिले और एक शांति का माहौल बन सके प्रदेश के अंदर, देश के अंदर इसका प्रयास करना चाहिए। जो आग वेस्ट बंगाल से लगी थी वो आज पूरे देश में आ रही है। इसको अगर कंट्रोल समय रहते कर सकती है तो सरकार कर सकती है। सरकार इसका संज्ञान ले और निश्चित तौर पे डॉक्टर्स की जो मांग है उन मांगों को सुना जाए और उनकी मांगों को पूरा किया जाए। व्यक्तिगत रूप से आपकी प्रतिक्रिया जाननी चाहे तो क्या प्रतिक्रिया? व्यक्तिगत रूप से मेरी यह प्रक्रिया यही है कि भयावह घटना थी। निश्चित तौर पे जो केंद्र सरकार है आज इसको दोष मलने का काम कर रही है, वहीं उसको प्रयास करना चाहिए जो पीछे छूटे परिजन हैं, जो लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो उनके कलीग्स हैं, उनके अंदर किस तरीके से विश्वास बन सके, किस तरीके से एक शांति का माहौल हो सके। जहां पे आप ये देख सकते हैं कि लगातार लोगों को उकसाया जा रहा है, आपस में लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में मैं समझता हूँ केंद्र सरकार को इसमें निश्चित देखना चाहिए और गृह मंत्रालय को भी इसमें कोई ना कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। देखिए, ऐसा है एक हाथरस कांड जो हुआ था जिसमें 130-40 लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी खत्म कर दी, उसको लेकर के हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये ऐलान किया था
कि समाजवादी पार्टी सारे मृतकों को, जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है, उनको 1-1 लाख रुपए अपनी पार्टी की तरफ से देने का काम करेगी। उसी को लेकर के पार्टी हाईकमान की तरफ से एक हमारा जो नेताओं का जो प्रतिनिधिमंडल बनाया गया, उसमें हमारे आदित्य यादव जी जो सांसद हैं बदायूं के, वो, और जियाउर रहमान बर्क साहब संभल के सांसद, और जावेद अली खान साहब हमारे सांसद राज्यसभा, इकबाल महमूद साहब विधायक संभल, पिंकी यादव विधायक असमोली, राम खिलाड़ी सिंह यादव विधायक गुन्नौर, ब्रजेश यादव और हिमांशु यादव, ये दोनों हमारे बदायूं के विधायक हैं, और जिला अध्यक्ष आशीष भाई हमारे बदायूं वाले, और हम, मेरा नाम स्वयं उस प्रतिनिधिमंडल में था। तो आज हम लोगों ने अपने सारे नेताओं के साथ जाकर के, एक उदय भानपुर गांव है, गुन्नौर विधानसभा के अंतर्गत आता है, वहां पिंकी शर्मा जी थी, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनको परिवार में जाकर के जो 1 लाख रुपए का चेक था वो देने का काम किया। उसके बाद चंदोसी विधानसभा में अफजलपुर डरौली गांव है, उसमें कमला देवी जी की मृत्यु हो गई थी, उनके परिवार में हमारे सारे नेताओं ने जाकर के जो 1-1 लाख रुपए का चेक समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया गया था वो देने का काम किया है। उसी के उपलक्ष्य में आज हमारे सारे नेतागण आए थे, और सभी ने उनके जितने भी मृतक हैं, क्योंकि 6 मृतक हैं हमारे बदायूं जिले में और 2 थे हमारे संभल जिले में, उन सबको जाकर के उनके परिवारों से मिलकर के 1-1 लाख रुपए का चेक देने का काम किया, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ऐलान किया था। कुल दोनों जनपदों में कितने लोगों से बांटे गए? 8 लोग।